अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग में से कौन लोग हैं जो कल क्लास में थे? कुछ प्रैक्टिकल कर भी रहे आप लोग या नहीं, बस खाली टीवी देखे जैसा देख ले रहे कोर्स को और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? सिर्फ दो ही लोग हैं इंटरेस्टेड यहाँ पे, सज्जाद, साजिद अली एक है और तजम्मुल है। अगर इस तरह बैच चला तो हम लोग को बैच क्लोज कर देना पड़ता आपका, क्योंकि दो आदमी के लिए जो है इतना टाइम देना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। इट्स वेस्टेज ऑफ माई टाइम एंड योर टाइम। हाँ, बताइए कुछ आप लोग। साजिद अली साहब, क्या चल रहा है आपका प्रैक्टिकल्स में? तजम्मुल साहब आप बोलिए, आपका क्या चल रहा? बोलिए, माइक खोल के बोल सकते हैं या फिर आप चार्ट बॉक्स में कुछ टाइप कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा एग्जाम चल रहा है आपका? ठीक, कौन से एग्जाम चल रहे हैं आपके? सेमेस्टर। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? कौन सा ईयर है? बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, साजिद साहब आपका क्या चल रहा? आप क्या कर रहे हैं अब तक प्रैक्टिकल्स में? यस, यू कैन स्पीक। आप माइक से बोल सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में टाइप करिए, चैट में। आप लोग इंटरेक्ट करिए। साजिद साहब आप बोलिए कुछ, क्या चल रहा है आपका प्रैक्टिकल? हाँ, ब्रेकफास्ट करना है तो कर लो। साजिद साहब आप क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल में? अब तक क्या सीखा आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर खैरियत? हाँ ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। सर एक्चुअली मेरे क्लासेस मिस हो गए सर, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे पास। अच्छा, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं आप क्लास? जी मैं गोलकोंडा। अच्छा, गोलकुंडा से हैं, अच्छा अच्छा। तो इधर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट है सर?
ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं होते इसलिए कि वहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा। मेंटेनेंस का काम काफी लंबा है वो। नेटवर्क प्रॉब्लम होने से वॉइस सही नहीं आ रही सर, आप लोगों की क्लास समझ में नहीं आ रही। अच्छा। की वजह से बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए मेरे लास्ट वीक के भी। अच्छा अच्छा। आप कब से ज्वाइन हुए कोर्स ये? सर मैं ऑफलाइन क्लास को भी आता हूँ था ना सर। हाँ नहीं, ये कब से ज्वाइन करें आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, कब से शुरू करें? ये मैं सर एक 10 डेज हो रहा शायद सर, 10-12 डेज हो रहा शायद। अच्छा। क्या पेमेंट करे थे आप? 500 सर। अच्छा। तो प्रैक्टिकल में अभी तक कुछ काम आपका शुरू हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं नहीं सर। नहीं हुआ। आप 11 बजे से ज्वाइन करने के बजाय 9 बजे वाले बैच में ज्वाइन हो जाओ। नहीं हो सकता इंशाल्लाह वैसा? सर। नहीं एक्चुअली क्या है ना सर, यहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे एरिया में हमारे। अच्छा। अब अब मैं बैठा हूँ तो भी भाई की कार लेके मैं बाहर रोड पे आकर बैठा हुआ हूँ। अच्छा। असल क्या है, ये कोर्स कोर्स पूरा जो है आपको प्रैक्टिकल है। आप जब तक के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको काम आगे नहीं बढ़ेगा इसमें। जी हाँ तो सर। जरूरी है आपको प्रैक्टिकल्स करना है इसमें। जी। इंशाल्लाह सर स्टार्ट करूंगा सर इंशाल्लाह मैं। ठीक है। मैं कल जो है क्लास में बताया था कि आपको ये कोर्स की शुरुआत कैसे होगी और आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है इसमें। तो जो पहला स्टेप है फिर मैं आज उसकी तरफ ले जाऊंगा आपको। जी। ये अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं चेंज करता हूँ। देखिए ये स्टेप्स है, आपको इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी नया स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन, अभी स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको नया वाला? देखिए नया स्क्रीन आपके सामने है। तो ये स्क्रीन में आपको जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप जो है इनको करना है। तो जब भी आपको वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए आपको जो है पहला स्टेप ये है कि आपको डोमेन खरीदना है, डोमेन लेना है। तो वेबसाइट बनाने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपका डोमेन होना। डोमेन मीन्स आपका वेबसाइट का नाम। और उससे पहले आपको प्लानिंग करना है कि वेबसाइट क्रिएट करना है तो किस चीज़ की वेबसाइट आपको बनाना है, आपका क्या बिजनेस है, क्या पर्पस है वेबसाइट बनाने का, ये पहले डिफाइन करना ज़रूरी है, प्लानिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद में अपना जो है डोमेन क्रिएट कर सकते हैं आप। डोमेन नेम मीन्स आपके वेबसाइट का नाम। तो डोमेन आपको आपके बिजनेस के लिहाज से, जो भी पर्पस के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिहाज से सूटेबल रहा तो अच्छा रहता। तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सी वेबसाइट बनाना है, क्या काम शुरू करना है। तो फिर उस हिसाब से हम कोई आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई ये नाम लो, आपको ये अवेलेबल है नहीं है, चेक करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है वेब होस्टिंग। उसको वेब स्पेस बोलेंगे, जहाँ पर आपकी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। ये भी आपको एवरी ईयर यू हैव टू परचेज। डोमेन भी आपको एवरी ईयर यू हैव टू मेक पेमेंट। उसका जो है आपको 200, 300, 400 से लेके 1000 रुपए के आसपास डिफरेंट जो है एक्सटेंशन के साथ में डिफरेंट रजिस्ट्रार के पास में आपको
वो रजिस्टर होता। रहा होस्टिंग, तो होस्टिंग आपको जो है 3,000 से 4,000 रुपये एवरेज पर ईयर के हिसाब से मिलती है। अगर उसको आप डिवाइड कर लेंगे तो महीने के हिसाब से कर देंगे तो महीने के हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगी, इसलिए कि 1 साल की जब ले लेंगे या 2 साल की लेंगे या 3 साल की लेंगे या 4 साल की लेंगे तो कुछ स्पेशल ऑफर देके उसमें आपको रेट कम कर देते। तो अगर आप पर मंथ के हिसाब से लेंगे तो आपको 300 से लेके 400 मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज रहेगा। तो पहला स्टेप जो है डोमेन हुआ, दूसरा स्टेप वेब होस्टिंग, तीसरा स्टेप जो है आपकी वेब डिज़ाइनिंग। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करना है, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, ये आपको पहले प्लान करना है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। तो पहला प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। इसको जो है एक टाइप का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, CMS। बहुत से CMS हैं जिनके ज़रिए ये काम हो सकता है, लेकिन वर्डप्रेस चूँकि बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है वर्ल्ड में, और दुनिया भर के जितने वेबसाइट्स हैं उनका ऑलमोस्ट 40% से लेके 45-50% तक जो वेबसाइट्स हैं वो पूरे वर्डप्रेस में ही बने हुए हैं। तो इसमें एक से एक वेबसाइट बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन इंस्टॉल से, बेहतरीन फंक्शनैलिटी के साथ जो है काम करती है। तो इसलिए वर्डप्रेस को प्रेफर करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, और बहुत इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, और इस पर आपको जो है मेंटेनेंस की कोई ख़ास ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं रहती। हर चीज़ जो है आपको इसमें अपने आप जो है कंटेंट डिफ़ॉल्ट मैनेज कर लेता है। तो इस प्लेटफॉर्म को जो है आप यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बना ले सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तो उसके बाद में दूसरे जो स्टेप्स होंगे वो आपको उसके बाद के स्टेज में आएंगे। तो ये पहले स्टेज में डोमेन नेम, वेब होस्टिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये 3 चीज़ें हैं। अब वर्डप्रेस में जब हम करेंगे तो वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल करना होगा उसमें, उसके बाद में आप उस पर काम शुरू कर सकेंगे। दूसरा और एक प्लेटफॉर्म है जो है वर्डप्रेस का जो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है, ये PHP एक लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उस पर ये जो है आपको प्लेटफॉर्म डिज़ाइन होता है। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है wix.com। wix.com पे आपको HTML5 और CSS टेक्नोलॉजी है, इस पर जो है बेस्ड ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और इससे भी बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, एकदम स्टनिंग वेबसाइट, देखने में 100% आपको प्रोफेशनल लगते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं आप। और एक तीसरा प्लेटफॉर्म है जो जिस पे आप जो है फ्रीली जाके अपना वेब प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो है about.me। तो एज ए बिगिनर, एज ए ट्रेनी, आप ये तीनों में जो है अपना काम आज से इमीडिएट शुरू कर सकते हैं। तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें वेबसाइट पे जाना होगा, और आपका जो जीमेल अकाउंट है या जो भी आपका मेल अकाउंट है, ईमेल, उससे उसमें साइन अप करना होगा। एक दफ़े जब आप साइन अप कर लेंगे तो फिर आपको वो सर्विसेज उसके अवेलेबल रहेंगी। तो स्टार्टिंग है, चूँकि आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि साइन अप क्या है, तो अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि साइन अप क्या होता है और लॉगिन क्या होता है, तो साइन अप फर्स्ट टाइम में आप किसी वेबसाइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन देके उसमें रजिस्टर करते हैं, तो आपका एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड देना होता है, और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक पूछते हैं वो, उसके बाद में आप साइन अप कर ले सकते हो। वंस यू साइन अप, वो आपको आपके ईमेल को वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर किसी वजह से ईमेल वेरिफिकेशन नहीं भी होता है, तो आपको जिस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू जो है आप इंटर हुए थे, उसके थ्रू लॉगिन करके आप जो है अपनी वेबसाइट पर काम शुरू कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसेस आपको वर्डप्रेस में भी होगा, wix.com में भी रहेगा,
और about.me इस पर भी रहेगा। तो ये पहला स्टेप था। अब ये हो जाने के बाद में आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो दूसरे कंपोनेंट्स है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, SEO, यहाँ पर देखिए इसमें दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन में आप किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन को, आपकी वेबसाइट को आप जो है ऊपर लाओगे। सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि व्हाट इज सर्च इंजन, व्हाट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है और सर्च इंजन क्या है, ये आपको जानने की जरूरत है। आप थोड़ा अगर इंटरैक्टिव हो गए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। साजिद साजिद अली साहब। सर आ रही सर आवाज? हाँ, आवाज़ तो आ रही है, बिल्कुल साफ आपकी एकदम। सर्च जी इंजन क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है, बता सकते हैं आप कुछ सर्च डिफरेंस? इंजन, हाँ सर्च इंजन मतलब अपन जो वेबसाइट बनाते हैं उसको परचेस करना रहता है। हाँ, और ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। ब्राउजर, वेब ब्राउजर जैसा कि जैसा ये फॉर एग्जांपल जैसा क्रोम है, वेरी गुड, क्रोम है, ये फायरफॉक्स है, वेरी गुड, वेरी गुड। यूसी ब्राउजर है। हाँ, दूसरा जवाब सही है आपका, पहला गलत है। जी सर। सर्च इंजन जो है गूगल है। जी गूगल का एक प्रोडक्ट है जो क्रोम कहलाता है, वो ब्राउजर है। वेब ब्राउजर मीन्स अभी जैसे आप वेबसाइट कोई भी पेज खोलते हैं, हाँ। पेज खोलने के लिए वो आपको वेब एड्रेस डालना होता है। जी सर। अभी देखिए मैं अभी ऑनलाइन जाता हूँ यहाँ से क्लिक करके मेरा शेयर। अभी एग्जांपल मैं यहाँ पर ये पेज में जा रहा हूँ, देखिए जो स्क्रीन होगा, ये नया स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी नहीं नहीं, हाँ अब आ रहा सर। ये जो स्क्रीन है, ये जो एड्रेस है, इसको बोलेंगे वेब एड्रेस। यहाँ पर जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एक्टिव हो जी रहा है। ये है वेब एड्रेस, और ये जो है ब्राउजर है। इस ब्राउजर का नाम है क्रोम। अब इसमें मैं कोई एग्जांपल, कोई कोई कीवर्ड टाइप करता हूँ, समझिए क्रॉसऑफ्ट, ये एक कीवर्ड है। इसको जब मैं इंटर करता हूँ तो इसके नीचे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। अगर मेरे को यहाँ ब्राउजर में मैं सिर्फ डायरेक्ट iqrasoft.com, ये डोमेन है, टाइप करूंगा तो डायरेक्ट डोमेन इसमें, डायरेक्ट वेबसाइट इसमें खुल जाएगी जिसमें मैंने वेब एड्रेस में वो टाइप किया हुआ। ठीक है। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे adsmanager.com, जो मैं वेब एड्रेस में टाइप किया वो वेबसाइट वहां पर खुल जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपके? जी सर। अब इसी में, अब यहां जाके देखिए, ये जो दिख रहा, ये गूगल सर्च इंजन है। ये देखिए, ये सर्च बार है, सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल। यूआरएल का मतलब समझते हैं आप? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्योंकि जब भी हम कोई भी पेज खोलते हैं तो पेज के पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसे एग्जांपल ये पेज है, देखिए, दिखने में तो ये पेज आपको बिल्कुल रिसोर्स, एकदम पूरा आपका नॉर्मल हर चीज विजिबल है, नजर आ रही है। ठीक है। अब मैं इसको व्यू सोर्स करता हूं, देखिए ये पेज को, तो ये पेज इस तरह नजर आता है। आपको समझ में आ रहा? अब यहाँ पे इसमें आपको हाँ सर।
पूरी स्क्रिप्टिंग है, पूरी जो है कोडिंग है, इसमें कुछ भी आपको चीज समझ में भी नहीं आ रही, नजर भी नहीं आ रही। नजर ये आ रही कि खाली जो है इसमें कुछ लिखा हुआ है वो आपको नजर आ रहा। ब्लर आ रहा है। हाँ बोलिए। सर पूरा सर बोलिए, फिर रिपीट करिए, आप कुछ बोल रहे थे, मुझे सुने नहीं आया। नहीं, एक्चुअली स्क्रीन पूरी ब्लर हो गई इसीलिए। अब बताए, जैसे नेटवर्क बहुत पुअर है आपका, जी उस वजह से सुने नहीं आ रही बात। सर ये अपन मोबाइल में नहीं स्टार्ट कर सकते सर वेबसाइट्स बनाने का? नो, आई कैन नॉट लिसन योर वॉइस। रिपीट करिए फिर एक बार। मोबाइल मोबाइल में स्टार्ट नहीं कर सकते सर? ऐसा अपने को लैपटॉप या फिर पीसी होना जरूरी है वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए? कर सकते हैं, आप कर सकते हो उस पे। जी आप आपके उस पे जो है वो कर सकते बराबर। तो ये जो है वेब ब्राउज़र में, और आपको जो है इसमें ये रहता है। अभी मैं वापस पुराने स्क्रीन पे आता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले स्टेप में वेबसाइट के लिए जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म बताया था मैं। एक जो है विक्स में है, दूसरा वर्डप्रेस पे है, और तीसरा अबाउट मी पे। ये तीनों पेजेस, तीनों में आप वेबसाइट आपको क्रिएट करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का आपको शुरुआत करना है। तो अभी नया स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? न्यू स्क्रीन। सर सर नहीं सर अभी तो नहीं, पूरा ब्लर बता रहा। ओके, राइट, ठीक है। तो आपको मैं ये स्क्रीन में जो है आपको नजर आ रहा होगा, SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन में सबसे पहले कैसा आते हैं अपन, अभी जैसे देखिए मैं कीवर्ड टाइप करा तो सबसे पहले टॉप में नंबर 1 में हर मर्तबा, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह और भी बहुत से सर्च इंजन्स हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको जो है बिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, और उसी तरह याहू है, अल्टा विस्टा है, और बेशुमार जो है सर्च इंजन्स है दुनिया भर में। तो आपको जो है सर्च इंजन में आपको पहुंचने के लिए आपके पेज में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होना चाहिए जो सर्च इंजन उसको तलाश करके अपने इंडेक्स में ले। तो सर्च इंजन का प्रोसेस क्या होता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पे मौजूद जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करता है। यानी वो एक झूले की तरह राउंड 24 आवर घूमते रहता है, सर्च इंजन का जो सॉफ्टवेयर है। और उसके सामने स्क्रीन पर इंटरनेट पे जो मौजूद वेब पेजेस हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो जो है आते जाते रहती है। और सारी जो नई चीजें सर्च इंजन के अंदर मौजूद नहीं है, उन चीजों को वो अपने अंदर इंडेक्स कर लेता है। यानी एक किस्म की वो डायरेक्टरी होती है कि जो चीज डायरेक्टरी में मौजूद होगी, आप सर्च करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। ये सिंपल स्टेप्स है आपको सर्च इंजन को समझने के, कि जो इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल है, नजर आ रही, वो जो है अपने इंडेक्स में ले लेगा। तो अगर बाज इंफॉर्मेशन उसको रीड नहीं होती तो उसका रीजन क्या है? देयर कैन बी मेनी रीजंस। लेकिन कंटेंट जो भी होगा आपका, जो कीवर्ड्स होंगे, जो टेक्स्ट होगा, वो उससे छुपेगा नहीं, वो उसको ऑटोमेटिकली लेता चला जाएगा। तो जब भी वो इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के अंदर चली जाएगी, वो इंफॉर्मेशन दुनिया में कोई भी बंदा सर्च करता है तो वो इंफॉर्मेशन उसके सामने वो प्रेजेंट कर देगा। यही उसका पर्पज है सर्च इंजन का।
तो दुनिया का सबसे बिगेस्ट सर्च इंजन है गूगल। उसके बाद दूसरा है गूगल का ही एक प्रोडक्ट है यूट्यूब, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें सर्च करने पर अवेलेबल रहती है। तो उसके लिए जो सर्च इंजन में आना है, उसके लिए कुछ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसको अल्गोरिदम बोलते हैं। वो एक चेकलिस्ट होती है कि ये चीज, ये पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे स्टेप में ये, चौथे स्टेप में ये, पांचवें स्टेप में ये, इस तरह की एक चेकलिस्ट उसके पास जो है सिस्टम में प्रोवाइड करता है वो। अगर वो लिस्ट के हिसाब से चले जाएगी इंफॉर्मेशन, तो वो उसको अपडेट करके अपने अंदर डायरेक्टरी में इंसर्ट कर लेगा। और दुनिया में कोई भी बंदा वो कीवर्ड या फिर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो आपको जो है गूगल में नजर आ जाएगी, और वो उसको अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे थे, वो इंफॉर्मेशन आपको अपने पेज पे वो दिखा देगा। तो अब आपको या कोई भी दुनिया में जो 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 बंदा इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल रहा है, वो चाहेगा कि कोई भी अगर मेरे बारे में या मेरे प्रोडक्ट के बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में या उसका कोई ऐसा कीवर्ड है उसके बारे में सर्च करे, तो मेरा रिजल्ट सबसे पहले आए। तो उसको जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उसको एक सर्टेन रूल्स और चेकलिस्ट होती है, वो उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला आपका जो डोमेन नेम है इटसेल्फ इज ए पावरफुल कीवर्ड। आप जब खोलेंगे वेब ब्राउजर और उसमें टाइप करेंगे, तो आपको सबसे पहले वही नजर आएगा, तो वो एक पावरफुल है। फिर दूसरा, जब भी वेबसाइट बना रहे हैं आप, तो उसके जो पेजेस होते हैं वेबसाइट के, हर पेज पे एक एसईओ की चेकलिस्ट रहेगी कि उसमें आप हर पेज में उसका एसईओ टूल जो रहेगा या एसईओ की जो इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, वो हिसाब से उसमें कीवर्ड होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट होना चाहिए। तो अब एग्जांपल कीजिए, आपका एक वेबसाइट का जो होम पेज है, तो होम पेज के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल के तौर पर मौजूद होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए, वो उसकी हेडलाइन होनी चाहिए। उसके बाद में उसका सबटाइटल है, उसमें वो होना चाहिए। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन है, मेटा टैग बोल के। उसके बाद दूसरे और भी कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें वो सारे कीवर्ड अगर रहेंगे, तो वो आपको सर्च इंजन में आसानी से विदाउट पेइंग एनीथिंग, विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी, आपको वो सर्च इंजन में इनलिस्ट हो जाएगा, अवेलेबल रह जाएगा। तो इसको कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके बहुत से तरीके हैं। तो ऑन पेज जो होता है आपकी वेबसाइट में, उसको जो है ऑन पेज एसईओ बोलेंगे। और ऑफ पेज भी एसईओ होता है। ऑफ पेज का मतलब ये कि वेबसाइट में नहीं है वो, लेकिन कहीं बाहर से दूसरे एक्सटर्नल लिंक्स और बैक लिंक्स बोलते हैं, उसके थ्रू आपको वेबसाइट आती है या आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, तो वो भी जो है एसईओ में शुमार होगा। और दैट विल बी ऑर्गेनिक, यानी कोई पेमेंट के बगैर आपकी वेबसाइट नंबर 1 हो सकती है, एंड इट कम्स ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एंड यूजुअली दुनिया में कोई बंदा कोई चीज सर्च करता है, तो वो उसको पहले पेज पे आ जाए, तो he will be happy that he got the information what he was looking for। अगर वो उसको नहीं मिलता है, तो हो सकता फिर वो दूसरे पेज पे देखे, तीसरे पेज पे देखे, फिर उसके बाद जाए। लेकिन यूजुअली एवरीवन वांट्स द रिजल्ट ऑन फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में पहुंचने के लिए, और हर पेज में सिर्फ 10 एंट्री ही दिखाएगा वो, 100 200 300 500 एंट्री नहीं दिखाएगा। तो पहले पेज पे सिर्फ 10 एंट्रीज ही नजर आएंगी आपको। तो उसमें से भी अगर कोई टॉप होता है, तो इट विल बी यूजफुल एंड वर्थ फॉर हिम। तो ये जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब इसी काम को जब मार्केटिंग के जरिए करते हैं, तो उसको कहलाएगा वो सर्च इंजन मार्केटिंग। अब इसमें मार्केटिंग में क्या होता है, आपको मार्केटिंग टूल्स, पेड प्रमोशन करना होता है, आपको पेड एड कैंपेन चलाना होता है, तो उसके जरिए आपकी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन में आती है। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज सर्च करते हैं, तो कोई चीज सर्च करते हैं, तो उसके रिजल्ट में सबसे पहले टॉप ऊपर पे जो है स्पॉन्सर्ड बोल के या एड बोल के आता है, देखिए, तो वो सबसे ऊपर आ जाता है। यानी आपका रिजल्ट किसी वजह से ऑर्गेनिक में नंबर 1 भी अगर है, तो उससे ऊपर लाने के लिए सर्च इंजन मार्केटिंग यूज होती है। लेकिन उसको वो टैग के साथ आती है कि दिस इज एन एड,
और दिस इज एन स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। तो इस तरह करके आपको सर्च करते वक्त में आपको वो डिफरेंसेस मालूम हो जाते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑर्गेनिक होगा, और उसके बाद में पेड प्रमोशन है, पेड एड्स है, जो सर्च इंजन मार्केटिंग के तौर पर होता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग किस तरह की जाती है, तो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन गूगल में जो प्लेटफॉर्म हम यहाँ यूज कर रहे हैं या यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज गूगल एड्स। और गूगल एड्स में भी फिर स्पेसिफिक गूगल एडवर्ड, जिसमें जो है आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करना होता है। फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कहाँ रन करना होता है, किस एरिया में आप चाहते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट दिखे लोगों को, और गूगल के पास कितने यूजर तक वो ऐड पहुंचा सकता है, वो कितने यूजर्स को वो आपका वो ऐड दिखा सकता है, और कितने यूजर्स उस ऐड पे कोई रेस्पॉन्स करेंगे या एक्टिविटी करेंगे या उसके साथ एंगेज होंगे, उस पर वो आपको पेमेंट लेता है। तो इस काइंड का, इस तरह का जो है एक गूगल ऐड आपको सेटअप करना होता है। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, बजट क्या है, कितने दिन ये कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्लान करके उस हिसाब से वेबसाइट पे उसको ऐड को रन करना होगा। और जब आपको ऐड रन होगा तो उसकी सारी डिटेल, कितने इम्प्रेशंस हुए, इम्प्रेशन का मतलब क्या है, इम्प्रेशन का मतलब ये है कि आपका जो ऐड है, जो फोटो है या आपके पास में जो इंफॉर्मेशन सर्च के तौर पर आप उसमें प्रेजेंट करना चाह रहे हो, वो अगर आती है तो वो जो है उसका आपको वो हिसाब से डेमोग्राफिक सेट करना पड़ेगा कि आप ये ऐड दिखाना किसको चाहते हैं, आपके असल टारगेटेड ऑडियंस कौन लोग हैं जिन तक ये ऐड आप पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर एमपीएम मॉल है हैबिट्स पे और ये जीपीओ के सामने है, यहाँ का जो पिन कोड है 5001 है, और इस ऐड को, इस मॉल को प्रमोट करना है और उसका ऐड चलाना है, तो ये ऐड इस एरिया में ही चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर ये ऐड इंडिया भर के मुख्तलिफ सिटीज़ पर चला जाए या पूरे इंडिया में ये ऐड चला दिया जाए, तो गूगल के यूज़र्स इंडिया भर में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूज़र होंगे। तो उस हिसाब से ये ऐड उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। और जो असल मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वेरीफाइड लीड आए या फिर जो है टारगेटेड लीड्स आए, वो फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि इंडिया भर से लोग देखेंगे ऐड आया, ठीक है ऐड आया तो कौन नहीं देखता, ऐड देख लेगा, थोड़ी देर में ऐड गायब भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सिर्फ आपको यहाँ के पर्टिकुलर हैदराबाद नहीं, पूरे हैदराबाद के लिए भी अगर रन किया जाएगा तो हैदराबाद के आसपास से 25-50 किलोमीटर से जो लोग देखेंगे वो आपके मॉल आउटलेट्स को क्यों आएंगे, उनके घर के सामने, उनके घर के करीब में कोई दूसरा मॉल होगा, दूसरी मार्केट होगी। तो यहाँ पर इसमें आपको स्पेसिफिक टारगेट देना होता है कि आप इसकी डेमोग्राफिक्स क्या होगी, किस एरिया में ये ऐड दिखना चाहिए, कितने दिन तक दिखना चाहिए, कितने दिन का ये कैंपेन रहेगा, आपको हर क्लिक पे कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, हर लीड पर, हर लीड जनरेशन पर आपको क्या कॉस्ट आएगी, वो हिसाब से आप उस ऐड को प्लान करना होगा। तो उसको बोलेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। अब इसी तरह फोर्थ पॉइंट है जो स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, फोर्थ पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करे थे, उसी तरह आप अपने वेबसाइट के, अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स है उनको प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, लिंक्डइन है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स है। इसमें जो है आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये कि आपके जो पेजेस हैं या आपका जो प्रोडक्ट या आपने जो भी उसमें लिंक बनाया है, वो लिंक शेयर करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन डू। तो उससे जो ऑप्टिमाइजेशन होगा, उससे जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस को या आपके प्लेटफॉर्म को या आपके हैंडल को हासिल होगी, उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन मैनेज बाय डूइंग SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन।
अब इसी काम को जब पेड प्रमोशन के जरिए किया जाएगा तो उसको कहलाएगा वो एडसेंस, एडवर्ड्स, और जो है इसके दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें जो है आपको पे करने के बाद में इसका जो है अमाउंट का कुछ हिस्सा आपको एडसेंस में, जिस वेबसाइट पर वो पब्लिश कर रहे हैं, जैसा कि आपका कोई ब्लॉग है या आपकी कोई वेबसाइट है, तो गूगल का नेटवर्क पहले आपको साइन अप करने देगा उस पर। अगर आपके पास यू आर ए क्वालिफाइड जो है आपका क्वालिफाइड, इफ़ यू आर ए क्वालिफाइड पब्लिशर, आपके पास वेबसाइट है, आप वेबसाइट चला रहे हो, और या आपके पास ऐसा ब्लॉग हो जिसमें कोई अच्छी ट्रैफिक हो, या फिर आपके पास यूट्यूब में कुछ ऐसे मूवीज हो, फिल्म हो जिस पर लोग आके देखें और अपना वक्त उस पर जो है गुजारें, तो उस पर वो डिफरेंट मॉड्यूल और डिफरेंट स्टाइल के वीडियोस ऐड करता है नेटवर्क के थ्रू। और उस नेटवर्क के थ्रू रन करने के बाद में, चूंकि वो आपकी सर्विस या आपका ब्लॉग या आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे, इसीलिए आपको वो उस उनके रेवेन्यू का जो जनरेट होता है उसका कुछ हिस्सा आपको वो पे करेंगे। तो ये कहलाएगा एडसेंस पेमेंट, एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट के लिए मिनिमम आपको कुछ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट ज़रूरी है, उसके थ्रू ही आप वो काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिस तरह हम SEM में गए थे पेड मार्केटिंग में, यहाँ पर भी सोशल मीडिया में भी, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ट्विटर एडवर्टाइजमेंट, कोरा एडवर्टाइजमेंट, पिंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट, स्लाइड शेयर एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और नॉर्म्स के साथ में ये काम जो है आप कर सकते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आपको वेबसाइट बनाना है, प्रोसेस शुरू कर दिया, आप वेबसाइट बना चुके, तो उसको अपने हिसाब से यूज करना है, कस्टमाइज करना है। तो अब ये स्टेप में, छठे स्टेप में आपको उसमें कुछ ग्राफिक्स डालना है, कुछ जो है फोटोज वगैरह एडिट करना है और डालना है, और उनका साइज जो है ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि आपने फोटो लिया था तो वो एक हाई क्वालिटी पिक्सल था, हाई पिक्सल था, और आप अगर वेबसाइट में उसी को डालेंगे तो इट विल बी वेरी हेवी फाइल, तो उसको लोड होने में काफ़ी वक्त लगेगा, जिससे आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी और उसके जो है जो फीचर्स हैं दैट विल बी ट्रबल, दैट विल बी इन ट्रबल, क्योंकि उससे उसके फीचर पर जो है असर पड़ता है। तो इसलिए होना क्या चाहिए यहाँ पर, आपको वो जो है ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो कि वेबसाइट में आपका जब पेज लोड हो तो आसानी से वो पिक्चर डाउनलोड हो जाए। ये नहीं कि अगर उसका साइज जो है 4 MB है और वही 40 MB में काम चल सकता था, तो 110 टाइम जो है उसमें ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा, तो होस्टिंग पर उसके असर पड़ेगा और आपके पूरे जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है दैट विल बी डिस्टर्ब। तो वो काम से आपको बचना चाहिए, वो काम से आपको रुकना चाहिए। इसलिए कि आप जो है ग्राफिक्स और फोटोज वगैरह को जो ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका आसान जो मेथड है वो ऑफलाइन अवेलेबल होता है एज ए सॉफ्टवेयर टूल। सॉफ्टवेयर का टूल जो मौजूद होता है उसमें बेसिक जो है आपको वेबसाइट की ग्राफिक्स डिज़ाइन करना बताई जाएगी, और इसके लिए आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है या आपके पास कोई एक्सेस नहीं है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का, तो कहीं भी जाकर आपको ये जो है इंफॉर्मेशन अपडेट कर ले सकते हैं। और अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड नहीं करना चाह रहे तो आपका एक अवेलेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कास्ट आपके ग्राफिक्स वगैरह को बना सकते हैं। वो उसका नाम है वो टूल का canva.com ऑनलाइन टूल है, उसमें जाके आप ये काम कर सकते हैं। अब फोटोशॉप के बाद में जो आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो एग्जाम्पल है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जो भी आपके रिलेटेड बिजनेस कार्ड, ब्रोचर, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग में की जाती हैं, जिनके लिए फोटोशॉप बेसिक आपको जो है टूल होगा। और अदरवाइज इसके अलावा भी और कोई टूल चाहिए तो वो कैनवा ऑनलाइन टूल अवेलेबल है। और इसके अलावा कोई और टूल जो है आपको जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो जो है वंडर शेयर
फिल्मोरा मूवी मेकर है, जिसमें प्रोफेशनली डिज़ाइन आप जो है वीडियोस अच्छी तरह क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले मूवी मेकर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का प्रोडक्ट है। मूवी मेकर 12 के नाम से ये जो है डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें आपको पूरी मूवी जो है कंप्लीट विदाउट एनी वाटरमार्क बना ले सकते हैं। 1 मिनट की, 2 मिनट की, 10 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, जितने चाहे आप उसकी लेंथ रख सकते हैं। इसमें ऑडियो विजुअल दोनों ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई छोटे छोटे वीडियोस है तो उन सारों को मर्ज करके यू कैन मेक वन सिंगल वीडियो। तो ये जो है आपको वीडियो मेकिंग में ये दो चीज़ें आ गई, एक जो है मूवी मेकर और जो है उसके बाद वंडर शेयर फिल्मोरा। अब इसके बाद में InVideo.io एक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस तरह के कैनवा का प्लेटफॉर्म था उसी तरह ये पर्टिकुलर वीडियोस का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आपको वीडियोस बना सकते हैं। फिल्मोरा में एक बात यह है कि मूवी मेकर में एक बात यह है कि इसमें कोई आपको इस पर वाटरमार्क नहीं आता कंपनी का, जबकि वंडर शेयर फिल्मोरा में ये अपना वाटरमार्क छोड़ता है। अगर वाटरमार्क जो है यूज़ करना है, वाटरमार्क को रखना है, तभी आप वो उसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट मेक मूवी ऑन इट। आप खाली जो है प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप उसके वाटरमार्क को रखते हुए भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो यू कैन यूज़ वंडर शेयर फिल्मोरा। इसमें आपको उसका वाटरमार्क आपके वीडियो में नज़र आएगा। अगर वो वाटरमार्क को रिन्यू करना है तो यू हैव टू रिन्यू एंड पे द कॉस्ट, दैट विल बी मच कॉस्टली, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। अब इसके बाद जो आपको चीज़ बची हुई रहती है वो कंटेंट राइटिंग फॉर योर वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। आप जब भी अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालते हैं तो हाउ यू राइट दैट कंटेंट, उसको प्रोफेशनली, उसको जो है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से साइंटिफिकली जो मुमकिन है वो काम आपको करना चाहिए। उसमें कोई और जो है आप इसमें जो इन वीडियो है इसमें भी आपको वाटरमार्क मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा रहेगा। वाटरमार्क आपको जो है आसानी से, उतना ज़रूरी नहीं है कि उसको रिमूव करे बगैर काम चलाएं। लेकिन इसमें भी अगर चाहते हैं कि आप जो है पे करें तो यू कैन पे फॉर अपग्रेड सो दैट वाटरमार्क विल बी रिमूव्ड। तो उसके लिए आपको अच्छी खासी कॉस्ट पे करना पड़ता है, दैट्स वेरी कॉस्टली। अब उसके बाद रहा कंटेंट राइटिंग ऑन योर वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। आप इसमें जितना टाइम दे सकते हैं उतने जो है आप आराम से जो है इसके अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। जितना आप काम करेंगे इसमें उतना आसानी से आप सीख पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसके लिए टाइम निकालें। अगर टाइम के बगैर आप चाह रहे हैं कि ये काम सीख जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एडवर्ड्स और एडसेंस का अभी मैं ऊपर बता चुका। और एक है ब्लॉगर। ब्लॉगर में आपको वेबसाइट की तरह ही एक ब्लॉगर होता है blogger.com पे, जो गूगल जीमेल का जिनके पास अकाउंट है उनके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहता है। इट इज़ एन ऐप या एक जो है इसमें आप उसको उसका एक प्रोडक्ट कह सकते हैं, जिसमें आपको blogger.com के नाम से ही अवेलेबल रहता है। उसके बाद में वेब एनालिटिक्स है कि वेबसाइट बन जाने के बाद में उसकी कैसे जो है डायग्नोसिस की जाएगी, कैसे एनालिसिस की जाएगी, हाउ यू मेक अनदर थिंग्स इन दैट, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल पाएगा। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि गूगल सर्च कंसोल, गूगल वेबमास्टर्स टूल बोल के ये एक प्लेटफॉर्म था जो गूगल की तरफ से आपको अवेलेबल है। और इसका काम ये होता है कि जब भी वेबमास्टर को कोई डिफ़िकल्टीज आते हैं या फिर कोई नॉलेज को जो एक्सप्लोर करना होता है तो ये डिफरेंट टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से फराहम करता था। अभी इसका नाम जो है गूगल सर्च काउंसिल हो गया है, नाम बदल कर उन्होंने सर्च काउंसिल किया है। इसमें भी सेम वही काम होता है जो वेब मास्टर्स टूल्स में पहले हुआ करता था। इसके लिए आपका डोमेन होना शर्त है और उसके बाद में आपको अपनी वेबसाइट सबमिट करनी होगी, वेबसाइट का URL सबमिट करना होगा। इसमें अकाउंट अगर खोलना है तो वो जब आप एक बार शेयर कर देंगे तो वो उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके उसका ऑप्शन बताएंगे कि वेदर योर वेबसाइट इज सबमिटेड टू देयर सर्च इंजन और देयर सॉफ्टवेयर। अगर वो सर्च इंजन में ऐड हो गया तो आप जो भी सर्च करेगा वो नाम से आपको वो वेबसाइट नज़र आ जाएगी। और अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो आपको वो रीज़न बताएंगे हाउ यू हैव टू वेरीफाई दैट।
तो वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप उसको वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तब जो है वो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च मास्टर वेब मास्टर्स टूल के अंदर जो है लिंक होगा उसका, और यू कैन सी दी वेबसाइट इन डिटेल। और उसके बाद का नेक्स्ट सिस्टम है ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। उसके बाद है इनबाउंड मार्केटिंग। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये होता है कि आपको जो आपका ब्रांड है, जो आपका रिपुटेशन ऑनलाइन बिल्ड हुआ है, उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। दीज ऑल टॉपिक्स यू हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप, ये काम आएगा। आज हम इनबाउंड मार्केटिंग तक कर रहे थे, इंशाल्लाह आने वाले हम लेसन में जो है इसकी और डिटेल जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, मैं उसका जवाब दे दूंगा, अदरवाइज आई विल हैव टू स्टॉप द क्लास हियर, क्योंकि मुझे एक क्लास है 12 बजे से वो सेशन है, तो आई विल स्टॉप इट हियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप शाहजिद साहब। सर ये मोबाइल में कैसा कर सकते हैं सर? वेबसाइट बनाने का काम? जी 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 सर, मेरे पास पीसी या लैपटॉप नहीं है। हाँ, मोबाइल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन एडवांस यूजर ही मोबाइल में करे तो अच्छा रहेगा। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है पीसी या लैपटॉप पे काम करें। अगर किसी वजह से नहीं कर सकते, इसी में करना है, तो देर इज ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर दैट। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। तो आपका असाइनमेंट है ये कि दो जो मैंने तीन जो वेबसाइट बोले हैं, वो तीनों भी जी जो है इस पे आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको आपको क्या डिफिकल्टी है खुद पता चलेगा। और आपको काम करना है तो उस पर आप काम 100% कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं। जी ठीक है। जी सर, अपने तो गूगल में ही करना रहता सर ये? हाँ, आपको जो साइट का मैं नाम दिया wix.com, उस पर जाके आप हाँ गूगल अकाउंट से साइन अप करके आप ओके उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है। ओके सर, यही करता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर अल्लाह ज्वाइनिंग। हाफिज़।